अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हाजिर हुए हैं एक और नई वीडियो के साथ, तो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्मास साहब ने रावलपिंडी से सवाल पूछा है, फ़जर की नमाज़ कब तक पढ़ सकते हैं? फ़जर की नमाज़ क़ज़ा कब होती है, यानी इसका आखिरी वक्त क्या है? देखिए, सूरज का ज़रा सा किनारा भी निकल जाए तो फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हो जाती है। और यदि वो रोज़ाना टाइम बदलता है तो हर मुल्क में अलग होता है, तो इसलिए ज़रा सा भी किनारा निकल जाए ना तो उससे पहले पहले आप फ़जर की नमाज़ पढ़ें। जो नक्शों में टाइम लिखा होता है तुलुए आफ्ताब, सनराइज़, कि सनराइज़ किस वक्त होगा, तो वो जो टाइम है उससे पहले पहले आप सलाम फेर के नमाज़ ख़त्म कर लें। अधूरा कुरान हिफ्ज़ करने का सवाब। क़यामत के दिन जब अल्लाह पाक हाफिज़ों से फ़रमाएंगे कि एक एक आयत पढ़ते जाओ, तुम्हारी आखिरी आयत होगी वही तुम्हारा जन्नत का दर्जा होगा। अगर कोई शख्स हाफिज़ ना हो और कुछ सूरतें याद कर ले तो क्या इसके साथ भी यही मामला होगा और इसे भी अजर व सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? अहमद साइम, कराची से। देखिए, जितना याद करेगा उतना अजर मिलेगा। अब आपने ख़ुद हदीस पढ़ी है कि जो आखिरी आयत हाफिज़ पढ़ेगा वो उसका जन्नत का दर्जा होगा। तो ज़ाहिर है जो पूरा हाफिज़ नहीं है तो वो जितनी आयतें पढ़ेगा उतने बुलंद उसको दर्जात मिलेंगे। तो अगर पूरा कुरान हिफ्ज़ नहीं कर सकते तो जितना कर सकते हैं वो करें। हदीस में आता है कि जिस शख्स के सीने में ज़रा भी कुरान नहीं है, कल बैतिल खरिब, वो उजड़े हुए घर की तरह है। तो समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। और ख़ास तौर पे वो जो सूरतें हैं जो रात को पढ़ी जाती है, जैसे सूरह मुल्क है, जो ख़ास सूरतें हैं, वो तो बहरहाल याद हर मुसलमान को कर लेनी चाहिए। नापाकी में रखे गए रोज़ों की क़ज़ा होगी? सवाल है भाई, नापाकी की हालत में जो रोज़े रखे गए हों क्या इनकी क़ज़ा लाजिम है? राशिद साहब रावलपिंडी से पूछते हैं, जी क्यों नहीं लाजिम, नापाकी की हालत में रोज़े रखे क्यों? अच्छा, नापाकी से ख़वातीन की नापाकी मुराद है तो ज़ाहिर है उसमें तो रोज़े होते ही नहीं हैं। वो तो रखेंगे भी तो कल अदम होंगे, नहीं होंगे रोज़े, और वो बाद में क़ज़ा करने पड़ेंगे। और अगर मर्द को नापाकी की हालत में रोज़े रखे हैं तो वो मर्द अगर नापाक हो तो उसका रोज़े पे कोई असर नहीं पड़ता, रोज़ा उससे हो जाता है। दानियाल नाम के नबी, क्या दानियाल किसी नबी का नाम है? अब्दुल्ला, कर्नाटक से। जी, कुरान और कुरान में तो कहीं दानियाल अलैहिस्सलाम का तज़किरा नहीं मिलता, सरी हदीस में भी नहीं है, लेकिन तारीख़ी कुतुब में बहुत कसरत से आपका तज़किरा मिलता है और जो पिछली आसमानी किताबें हैं उनमें भी मिलता है। और इतनी कसरत के साथ जब किसी का तज़किरा मिलता हो तो फिर उनकी नबूवत का इनकार करना ये ख़तरे से खाली नहीं है। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ इनको बतौर नबी ही के माना जाता है और सहाबा के कुछ आसार भी मिलते हैं हमें इस बारे में, लिहाजा ये जायज़ है नाम रखना। बहुत से लोग इस नाम का मतलब पूछते हैं, मतलब नहीं पता, उसकी बहुत तहक़ीक़ की है वल्लाहु आलम, लेकिन नाम अपनी औलादों का रखना जायज़ है। ये शादी के दिन खाना खाना, क्या शादी का खाना जो वलीमा के अलावा हो और बारात का भी ना हो वो खाना जायज़ है? हमारे यहाँ रिवाज है कि शादी के दिन लड़की वाले और लड़के वाले भी खाना खिलाते हैं, यानी लड़की वाले भी खिला रहे हैं तो लड़के वाले भी खिला रहे हैं। बहुत पैसा है भाई। मगर ये बारात का नहीं होता, दूसरे दिन वलीमे का भी खाना होता है। क्या शादी के दिन ये खाना जायज़ है? मोहम्मद सुहेल साहब, इंडिया से। ये खाने की पता नहीं तीसरी किस्म दरियाफ़्त हुई है, हम तो दूसरी किस्म को ही लेके रो रहे थे कि ये क्या उम्मत में बारात का खाना बिदअत है और एक बुरी रस्म है। बिदअत तो नहीं है लेकिन बुरी रस्म है। आपने एक तीसरी किस्म भी ईजाद कर ली है भाई, तो ये भी गलत है। शादी के दिन खाना है ही नहीं इस्लाम में। इस्लाम में यह है कि लड़की का निकाह हो, उसके बाद लड़के वाले आएँ और दुल्हन को लेके चले जाएँ, अगले दिन अपने घर सबको बुलाएँ और वलीमा करें और सबकी दावत करें, बस ये है। निकाह की मजलिस में छुआरे हो जाएं या खजूर वजूर हो जाए तो वो भी ठीक है। हाँ, ये एक अलग बात है कि लड़के वाले जब दुल्हन को लेने के लिए आएँ, रिसीविंग के लिए आएँ, और जब वो लेने के लिए आए लड़की को तो थोड़े से अफराद हों, पूरी बारात ना हो, तो वो अगर खाने का टाइम हो तो उस दौरान अगर लड़की वाले उनका इकराम करके कुछ खिला दें, उनको खाना शाना खिला दें, चंद एक अफराद हों 5-10, तो वो उसमें कोई हरज नहीं है। वो बारात का या शादी का खाना नहीं कहलाता, वो इसलिए कहलाता है वो खाना कि भाई कोई भी आपके घर आए तो आप खाने का उसको पूछते हैं। तो ज़ाहिर है आपकी बेटी के ससुराल वाले आए हुए हैं, वो आपकी बेटी को ले जाने के लिए आए हैं, तो टाइम भी खाने का है, तो ना पूछना ये एक गैर अखलाक़ी हरकत होती है। तो ऐसे मौके पे आप उनको पूछ लें तो ये लड़की वाले फिर उनको खाना खिला सकते हैं, लेकिन ये बारात नहीं होती, 5-6 अफराद होते हैं, इसके अलावा और कोई खाना सही नहीं है।
गाय मंडी में नमाज कैसे पढ़ें। जब हम बकरा ईद के दिनों में गाय मंडी जाते हैं तो वहाँ नमाज़ पढ़ने के मसाइल होते हैं। नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं मिलती या वज़ू के लिए पानी नहीं मिलता, कपड़े भी नापाक हो जाते हैं। ऐसी सूरत में नमाज को किस तरह अदा करें। नीज़ क्या इस वक्त सुन्नतें पढ़नी चाहिए या सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ने चाहिए। अब्दुल्ला साहब कराची से। अब्दुल्ला साहब, हम भी गाय मंडी जाते हैं, आप ही नहीं जाते, और अल्लाह का शुक्र है जब भी नमाज़ का टाइम हुआ हमने नमाज़ भी पढ़ी है, हमें जगह भी मिली है। आप पता नहीं मरीख पर कोई गाय मंडी लगती होगी जहाँ जगह नहीं होती होगी, शायद उसकी बात कर रहे हैं। जो कराची सोहराबकोट में जो गाय मंडी लगती है, जो बहुत बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहा जाता है उसको, बल्कि देखने से तो लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है। तो नमाज की जगह मिल जाती है। और अगर गोबर वोबर लग गया कपड़ों पे तो धोने में कितना टाइम लगता है, कहीं साइड पे ले जाके उसको धो लें। और तबलीग वाले तो बड़ा काम करते हैं, गाय मंडी में भी जो है ना आर्जी तौर पर नमाज़ों की जगह बनाते हैं, वहाँ बाकायदा गश्त होते हैं और वो 3-3 दिन वहाँ पर क़याम करते हैं। उनकी बड़ी हिम्मत है, अल्लाह ताला उनको इस अमल का बेहतरीन बदला अता फ़रमाए। तो वहाँ जाएंगे तो उनके पास पानी भी होता है, उस पानी से आप अपनी शलवार या जो भी गंदगी लगी है धो लें, गीले कपड़ों में नमाज़ पढ़ लें और थोड़ी देर तालीम में बैठ जाएँ तो और ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो हर जगह नमाज की जगह मिल जाती है, इंसान अगर चाहे। फिर भी नहीं मिल रही तो कोई मोटी चादर लेके बिछाएं और उसी के ऊपर नमाज़ पढ़ लें। अगर गोबर वगैरह के ऊपर मोटी चादर हो और वो चादर से उस गोबर के आसार ऊपर नज़र ना आ रहे हों तो उसके ऊपर नमाज अदा हो जाती है। नमाज़ छोड़ने की बहरहाल किसी कीमत पे इजाज़त नहीं है। रहा ये मसला कि सुन्नतें, तो सुन्नत मुअक्कदा भी पढ़नी चाहिए, आप मकाम की हालत में हैं। और अगर वाकई सुन्नत मुअक्कदा पढ़ने में कोई बहुत मुश्किल हो रही है तो फिर छोड़ी जा सकती हैं सुन्नत मुअक्कदा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए और नेकी का काम करने में हमारा साथ दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।